बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, मैथ न्यूज़ में आप सबका खुश आमदीद। नाजरीन, आज जिस मेहमान को हमने मदऊ किया है उनका ताल्लुक रावलपिंडी मेडिकल कॉलेज से है और वो साले दोम के तालिब इल्म हैं। शाहरुख अहमद खान नाम है। आइए उनसे भी जानते हैं उनका मुख्तसर तारुफ। जी शाहरुख, आपका शो में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम। मुझे सबसे पहले तो शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इंटरव्यू के लिए बुलाया। फिर मैं तारुफ यही कि मैं रावलपिंडी मेडिकल यूनिवर्सिटी में, अब यूनिवर्सिटी हो गई है हमारी, उसमें सेकेंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। और हमारे जो होस्ट हैं ये अजीम भाई हमारे, मैं इनके साथ स्कूल का, इनका स्कूल फेलो था। हमने स्कूल एक साथ गुजारा है हमने का काफ़ी साल, तो हम काफ़ी अच्छे दोस्त रहे हैं। जी जी शाहरुख, हमारा आज का जो टॉपिक है उसकी जानिब बढ़ते हैं कि एमडी कैट और हालिया पेंडेमिक सूरत हाल। तो हालिया पेंडेमिक सूरत हाल में बच्चों को क्या करना चाहिए और एमडी कैट की तैयारी कैसे करनी चाहिए, आया क्या सिनेरियो होनी चाहिए, इसके मतलब सवालात होंगे। तो हम अपने सवाल की जानिब बढ़ते हैं। तो अपने पहले सवाल की जानिब बढ़ते हैं और वो ये है कि एमडी कैट किस नौइयत का होता है और इसमें कामयाबी के कितने मौके होते हैं। अगर बात करें ना एमडी कैट किस नौइयत का होता है, एमडी कैट असल में जो पेपर बनता है ये टोटली कॉन्सेप्चुअल बनता है। इसमें दो पार्ट्स होते हैं, कॉन्सेप्ट पार्ट होता है और एक इंफॉर्मेशन पार्ट होता है। या तो आपको इंफॉर्मेटिव क्वेश्चन होता है कि मतलब वो पूछता है कि इसकी वैल्यूज क्या है, या वो पूछता है कि इसकी बॉडी में क्वांटिटी कितनी है। तो ये इंफॉर्मेटिव पार्ट हो गया, ये तो आपने ये चीज़ें याद रखनी होती है। दूसरा कॉन्सेप्चुअल सवाल होता है कि वो बात उसने पूछी होती है, कॉन्सेप्ट जो होता है मैकेनिज्म को छोड़ा होता है तो उसके रिलेटेड ना, तो उसने थोड़ी सी घुमा के सवाल किया होता है। तो आपने उस घूमे हुए सवाल को ना सीधा करना है और उसका जवाब देना है। तो आप लेकिन ना हमारे हमारे में ना हमारा ये जो एफएससी का सिस्टम जो है अनफॉर्चुनेटली इस तरह का कि हमने हमने टोटली रट्टा बना दिया हुआ है सबको। तो टोटली जब रट्टा बन गया होता है ये सब, तो हमें ना उस सवाल को सीधे करने में मसला आ रहा होता है बस, कि हमें समझ नहीं आ रहा होता कि पूछा गया। लेकिन अगर उनके जब पेपर देने जाते हैं हर एक तैयारी करके जाता है, हर एक लाइक लड़का होता है। बस यही है कि कौन उसको इंटरप्रेट कर लेता है उस सवाल को, तो जिसने इंटरप्रेट कर लिया उसने जवाब दे दिया। आपने बस इसका ये अंदाजा लगाना है कि मैंने इसको समझना है, सवाल को समझना है सही तरह। सवाल क्योंकि आया उसी बुक से ही है, उसके बाहर से नहीं आया। तो इसकी नोयत इस लिहाज से ये है कि बस आपने ये कॉन्सेप्चुअल होता है या तो इंफॉर्मेशन होता है, और आपने कॉन्सेप्चुअल सवाल को सीधा करना है और आपने फिर इसको समझना है। और इसमें कामयाबी के कितने मौके होते हैं। कामयाबी के मौके ना, मैं अगर कहूँ तो ये मैथ का जिस तरह सवाल पेपर होता है, मैथ के पेपर एक पेपर होता है जिसमें मशहूर है कि आप पूरे मार्क्स ले सकते हो। तो ये एम कैट भी किस तरह का ही सवाल है कि इसमें आपकी बिल एक्स्ट्रा कटिंग्स नहीं होनी कि आपके राइटिंग खराब है तो आपकी कटिंग हो जाएगी, तो आपकी क्या कहते हैं, या फिर आपने छोटा लिखा, इस तरह का है ही नहीं। ये सिर्फ एमसीक्यू है। कामयाबी के इसमें मौके बहुत हैं। ये एक ऐसा पेपर है जो या तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट दे सकता है या तो आपका रिजल्ट पूरा खराब कर सकता है। ये डू एंड डाई वाली गेम है। तो मेरे ख्याल से जो बच्चा इस अपॉर्चुनिटी को लेगा ना, कि इसको अपॉर्चुनिटी के तौर पे लेगा कि मैं अगर इसको अच्छी तरह करूंगा तो इसमें कामयाबी के बहुत मौके हैं। क्योंकि आपने एमसीक्यूज ठीक करने, एमसीक्यूज ठीक है तो आपको मार्क्स मिल रहे हैं। इसमें आपके एक्स्ट्रा कटिंग्स नहीं होनी जो आपके एफएससी में हम देखते हैं, उर्दू में या इस्लामियत में या इंग्लिश में या फिर दूसरे सब्जेक्ट्स में भी ना, थ्योरी के सब्जेक्ट्स में एक्स्ट्रा कटिंग्स हो रही होती हैं एफएससी में, वो चीज़ इसमें नहीं होती। तो आप इसमें कामयाबी के मौके बहुत हैं। ठीक है, अगले सवाल के जाने बढ़ते हैं और वो ये है कि रट्टा लगाने वाला बच्चा एमडी कैट क्लियर कर लेता है। अगर शुरू शुरू के एमडी कैट देखे ना, तो तब एमडी कैट कॉन्सेप्चुअल आए थे और लोगों को पता नहीं था कि इस तरह के सवाल होंगे। लेकिन अब ना, अब मैं कहूँगा कि इस रट्टा लगाने वाला भी कर लेता है, क्योंकि अब ना सवाल क्योंकि उसी तरह के कोई पिछले 10 सालों से आ रहे हैं। तो हमारी कॉलेजेस ना, हम अकेडमीज ज्वाइन करते हैं, तो अकेडमी जो हम ज्वाइन करते हैं वो हमें अकेडमी वाले ना एमसीक्यूज ऑलरेडी बता देते हैं कि इस टाइप का एमसीक्यू आना है। वो हमें एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो ज़्यादातर बच्चों ने उन एमसीक्यूज के ही रट्टे लगा लिए होते हैं।
तो रट्टा ये नहीं कि रट्टे के बगैर आप सब कुछ कर सकते हो, रट्टा जरूरी होता है, लेकिन और ये नहीं कि रट्टे वाला ही बच्चा कुछ भी नहीं और कर सकता, एमकेट बिल्कुल भी नहीं कर सकता, कर सकता है, लेकिन आपको रट्टे के अंदर नहीं रहना, सिर्फ उससे थोड़ा बाहर भी निकलना है। आपको देखना है कि किधर मुझे रट्टे की जरूरत है, तो किधर मुझे थोड़ा सोचने की जरूरत है कि मुझे क्या। अब आपने हर चीज को एक बैलेंस में रखना है कि अब सवाल कुछ ऐसा है जिस जो रट्टे वाला ही है, इंफॉर्मेशन बेस्ड सवाल है, वो रट्टे वाला ही है, तो आपने वहां पे क्या कहते हैं रट्टा ही लगाना है। तो और दूसरे सवाल कॉन्सेप्ट, जो कॉन्सेप्चुअल सवाल होते हैं, अब वो सवालों के टाइप्स होती हैं। ये तो न्यूमेरिकल्स उन्होंने ग्राफ वाले कुछ किए होते हैं, मुश्किल से बनाए होते हैं, या तो आपने या तो उन्होंने कोई बायो का ही कोई ना कोई सवाल उन्होंने मुश्किल तरीके से बनाया होता है। अब ये है कि ना वो एक टाइप होती है एमसीक्यू की। अब वो एमसीक्यू, अब एमसीक्यू तो चेंज हो, हर साल आता है, हर साल एमसीक्यू चेंज आता है, लेकिन वो टाइप सेम रहती है कि उस टाइप का एमसीक्यू आ रहा होता है। तो आप जब एकेडमीज में जाते हो ना, एकेडमी ज्वाइन करते हो या कोई कोचिंग क्लासेस लेते हो, तो वो कोचिंग क्लासेस आपको उस टाइप के एमसीक्यूज बता देती है कि इस टाइप के एमसीक्यू आने, तो उस टाइप के एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कराती है। इससे ज्यादा एकेडमीज कुछ भी नहीं करती हैं आपके पूरे एमटी कैट के सेशन में। पूरे 3 महीने के एमटी कैट सेशन में आपको सिर्फ सिर्फ उस टाइप के एमसीक्यू से ना इंट्रोडक्शन कराती है कि आपने इस टाइप के एमसीक्यूज को सॉल्व कैसे करना है, तो इसको आपने टाइम में कैसे लेके आना है कि मैंने लेकिन कितने टाइम में मार्केट में करना है। कुछ ऐसी एकेडमीज भी हैं जो कि पूरा पेपर भी आपको ला के पकड़ा देती है, पेपर आउट भी करवा देती है, नाम लेना मुनासिब नहीं हाँ, समझूंगा, लेकिन कुछ अब एकेडमीज पिछले कितने सालों से पेपर भी आउट करवा रही थी। कुछ ये भी तो माफिया था बस ना। इस तरह के अनासर अनफॉर्चुनेटली हमारे पूरे पाकिस्तान में हर इदारे में मौजूद है। तो ये भी एक तालीमी भी लाहौर बोर्ड कह लो या फिर कोई भी जो क्या कहते हैं यूएचएस यूएचएस। लेता है, या फिर कोई भी एमटी तो यूएचएस लेता है, या बोर्ड के पेपर होते हैं, कोई भी बोर्ड होता है, हर जगह कोई ना कोई इस तरह के अनासर मौजूद होते हैं अनफॉर्चुनेटली, जो दरमियान में क्या कहते हैं इस तरह की बेमानियाँ करते हैं। बस ठीक अब है इनके बारे में हम यही कर सकते हैं, अल्लाह से उनको हिदायत दे। जी, आमीन। अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं, वो ये है कि बाज़ औक़ात क्या बहुत बार देखा गया है कि तलबा में खौफ की लहर होती है एमडी कैट को लेके, तो उसको कैसे ख़त्म किया जा सकता है? इस एमडी कैट की खौफ की लहर वाकई होती है, और मुझे भी थी शुरू में। मैंने 1 साल रिपीट करके मेरा एडमिशन हुआ, मेरे पहले साल एडमिशन नहीं हुआ था, मैंने अगले साल दोबारा अप्लाई किया। तो मैं वो पहले साल जरूर वाकई मेरे में खौफ की लहर थी, और खौफ के साथ साथ एक ये भी था कि क्या बुलाए एमडी कैट, जो हर बंदा बोलता है एमडी कैट ये है, एमडी कैट वो है, क्योंकि जी। सुनने में तो बहुत आ रहा था, फर्स्ट ईयर के स्टार्ट से आ रहा होता है, वही जो सुनने में आ रहा होता है ना, यही आपके दिमाग में कहते हैं खौफ की लहर खड़ा होता है। और साथ साथ क्यूरियस भी था मैं कि क्या बुलाया एमडी कैट, जरा देखें तो है क्या बुला। तो यही डराते बस डरा देते हैं। लेकिन आपने अगर सोचे ना, तो आप सोचें अगर, तो मैंने क्या, आपने जो फर्स्ट जो ये है ना एमडी कैट, ये आपकी फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर है। आपने फर्स्ट ईयर में पहले सेंडअप्स में तैयारी की, फर्स्ट ईयर की साथ साथ भी आप पढ़ रहे होते हैं, सेंडअप्स में भी तैयारी की आपने, फिर फाइनल के लिए एनुअल एग्जाम्स के लिए तैयारी की आपने, फर्स्ट ईयर की 2-3 बार तैयारी की, फर्स्ट ईयर के पेपर दिए, अच्छे मार्क्स आए आपके माशाल्लाह। इसी तरह आपने सेकंड ईयर की भी की। आपको आदत हो गई होती है कि एक ही चीज पढ़ने की, तो अब आप जब बार बार करते हो एक चीज, तो आप उसके बाद ना जब लास्ट बार जितनी बार करते हो उतनी ज्यादा जल्दी उसको बाद में रिकवर उसको कर लेते हो। तो जब एमडी कैट की बारी आती है ना, तो लोग कहते हैं कि 3 महीने है और 2 साल का हमने सिलेबस करना है, तो वो इसका इसका ये डर ले आता है, ये डर आपको ले आता है। तो आपने सिर्फ डर लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये कुछ अलग चीज नहीं है, ये वही क्या कहते हैं चीज है जो आप पिछले 2 साल से कर रहे हैं। आपने बस इसको इम्प्रोवाइज करना है कि पिछली पहले मैं सब्जेक्टिव कर रहा था, अब मैंने सिर्फ और सिर्फ टोटली ऑब्जेक्टिव पे अपना ध्यान देना है। मैंने अपना ध्यान टोटली ऑब्जेक्टिव पे देना है। मैंने क्या कहते हैं एमसीक्यूज की तैयारी करनी है, और मैंने सिलेबस और बुक रीडिंग मैंने नहीं करनी, आप छोड़नी, बुक रीडिंग नहीं छोड़नी, बुक को मैंने साथ साथ करते रहना है। और आप इन 3 महीनों में रोज कभी ना करते रहोगे ना, तो आप तो क्या कहते हैं आपका आराम से हो जाएगा। ये कोई इतनी कोई बड़ी चीज नहीं है कि जो इम्पॉसिबल हो। हर शाहरुख, साल अगर अगर कितने हम लड़के इसे करते हैं। अगर हम इसे नर्व्स की गेम गए कहें, तो ये कहना गलत तो नहीं होगा? ये नर्व्स की गेम ही है, ये 70% नर्व्स की गेम है, मैं कहूँगा ये 70% नर्व्स की ही गेम है।
अब आप पेपर देने लेकिन जाते हो अगर कोई तालिब तकरीबन, इल्म अपने हवास पे काबू नहीं पा सकता, या जो इतने प्रेशर को या स्ट्रेस को नहीं कैटर कर सकता, तो वो कैसे मैनेज कर सकता है? वो तो उधर ही डिप्रेस या स्ट्रेस में आ जाएगा। तो वो उस तरह के तालिब इल्म को क्या करना चाहिए, उनके बारे में, उसको इसको कैटर करने के लिए, इसको फेस करने के लिए क्या गुर है या क्या करना चाहिए, जो कि नहीं जिस तरह स्ट्रेसफुल आजकल कह कंडीशंस रहे को हैं, फेस कर सकता? आजकल कह रहे हैं कि अगर आपने स्ट्रेस से बचना है तो मीडिया से दूर रहें। कोरोना के आजकल जो हालात हुआ है पेंडेमिक में, जो आपने स्ट्रेसफुल आप टीवी का देखते हैं, इसी तरह ना अगर आपने उस स्ट्रेस से बचना है ना, तो आप लोगों की बातों से दूर रहें। लोगों की बातें होती हैं जो आपको मेन स्ट्रेस लेके आती है। पेपर में बैठे होते हैं, आप सोच रहे होते हैं नहीं, कि वो अगर बार मेरा बार पेपर वो क्लियर, मेरी बात सुने, भला क्या होता है, वो वो बातें गर्दिश कर रही होती हैं, तुम्हारा एडमिशन ना हुआ तो क्या होगा, घर वाले वही क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, भाई डॉक्टर नहीं बने, नहीं क्लियर कर सके, यार तुम इतने काबिल नहीं हो कि एमकैट का पेपर नहीं क्लियर कर सके। मतलब कि इस तरह की बातें ज़हन में गर्दिश कर रही होती है, तो बच्चा परफॉर्म खाक करेगा, वो खाक पेपर देगा। जब उसकी बातें ज़हन में गर्दिशें कर रही हैं, तो वो बच्चा क्या कर सकता है? ये बातें शुरू तब से हो जाती है जब आप 10th के बाद ना प्री मेडिकल रख लेते हो, प्री इंजीनियरिंग या फिर किसी और के थ्रू। तो लोग कहते हैं अच्छा ये डॉक्टर बनने जा रहा है, और फिर आप सबको आपसे उम्मीदें होती है, नहीं तो इसने बनना ही डॉक्टर है, इसने तो बनना ही डॉक्टर है। तो वो आपके, अब आप 2 साल बाद जब पेपर में बैठते हो तो आप सोच साफ आपके दिमाग में वही एक बातें आ रही फोबिया होती होता कि है, इसने वो एक कहा था, फोबिया सा क्रिएट हो जाता है, यानी कि हम सोच भी नहीं कि मैं सकते। ये नहीं करूंगा। फोबिया क्रिएट हो जाता है कि मैं ये नहीं करूंगा तो आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, ये एग्जैक्टली। फोबिया क्रिएट हो जाता है और कि मैं मैं ये नहीं कर और पाऊंगा मैंने तो आगे कुछ नहीं है। मैंने केसेस देखे हैं, कि मैं तो मीडिया से मेरा ताल्लुक है, तो इस तरह के केसेस भी देखे हैं, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। तो भाई आपका बच्चा ही जब नहीं रहेगा, तो आप हाथ कुछ बनवाओगे, बच्चे पे प्रेशर ही ना डालें, इसका मतलब है आपको नहीं डालना चाहिए। बट उसके जिस तरह हो सकता है कर ले, बाकी हमारी तरफ से कोई प्रेशर नहीं है। हाँ, अब बच्चे को भी ना इस सब में ना ना थोड़ा सा ना स्ट्रांग होना पड़ेगा कि ना मैंने इन बातों की तरफ ध्यान नहीं देना, मैंने मैंने अपना काम करूँ, अपनी अपने मैं फुल अपने मैंने फुल देना है, मैंने अपना हम्म। फुल देना है। आगे क्या कहते हैं, सारा रिजल्ट अल्लाह के हाथ में, जो भी होता है बस अपना फुल देना है मैंने, और मुझे नहीं पता। अब देखें, क्योंकि ना अब बच्चा क्या कहते हैं, अब आता है पेपर में बैठा होता है। अब क्योंकि अब बच्चा देख, पहले तो सबसे पहले जो सेंटर में जाता है वहां पे राशि देख के परेशान हो जाता है सबसे पहले, नर्व से काबू करता है पहले। लेकिन ना उस हमारे एक टीचर थे, मैंने क्या कहते हैं, जहाँ एक जगह से किया एंट्री टेस्ट की तैयारी, तो वहाँ पे टीचर थे मेरे इंग्लिश के, उन्होंने कहा कि उन्होंने एक बड़ी अच्छी बात कही थी जो मेरे अभी तक माइंड में है, कि आप भूल जाए कि वो आपके कंपटीटर्स हैं, दे आर जस्ट अ क्राउड। आप उसको कंपटीटर्स ना लें, आप उसको क्राउड समझें, क्योंकि वो ज्यादातर क्राउड है। 60,000 बच्चा पेपर दे रहा होता है एमटी कैट का, अगर अब यही कहते अस्सी हैं हजार साठ देता हजार है, बच्चे ने, 75,000 से ज्यादा बच्चा अस्सी देता है। हजार 80,000 देता है। 75,000 से भी ज्यादा दे देता है। इन 75,000 में से कोई 30,000 होता है जो तैयारी करके आए होते हैं, हम्म। तो बकाया 40,000 ये अपने वो सारा रश होता है सिर्फ उसे। हम्म। और आपने उन उसमें से भी 3,000 बच्चा सेलेक्ट होना है महज। अब अब ये हमारा ना क्या कहते हैं, गवर्नमेंट का सारा क्या कहते हैं कसूर है कि इनके पास सीट्स बहुत हो रही हैं। इनके पास हम्म। सीट सिर्फ 3,000 है, कि ये सिर्फ 3,000 डॉक्टर्स गवर्नमेंट के खर्चे पे अफोर्ड कर सकते हैं, जबकि ये बहुत थोड़ा है। जब हम्म। और पंजाब में तो फिर सबसे ज्यादा है, बलोचिस्तान में या दूसरे सूबों में और थोड़ा है इससे ये। लेकिन हम इस सब में कुछ कर नहीं सकते, हमने रहना इसके साथ है। अच्छा, अगर हम आप टॉपिक देखें से ना, हट जाएंगे तो अब किर्गिस्तान वगैरह के ममालिक में एमबीबीएस करवाते हैं, लेकिन वो बहुत लो रेट्स पे कराते हैं, तो वो ठीक है क्या बच्चों के लिए? एमबीबीएस ना, मेरे ख्याल से क्या कहते हैं, जिधर भी अगर आपको मेडिसिन से रिलेटेड पढ़ाई पढ़ाई अच्छी करा रहे हैं ना, वहाँ पे ठीक ही है। लेकिन एट द एंड ना, अगर आपको पढ़ाने वाला बंदा ठीक है तो अच्छा है, आप खुद पढ़ने वाले हो तो आपने जाके वही किताबें पढ़नी है, आपने पढ़ लेना है। लेकिन बात आ जाती है कि उस मुल्क की डिग्री दूसरे मुल्क एक्सेप्ट करते हैं या नहीं करते, बात यहाँ पे आ जाती है। ये डिप्लोमेटिक स्टेट पे लेवल पे चली जाती है बात। अब ये आपके हाथ में नहीं होती बात। आप वहाँ पे अच्छा पढ़ते पढ़ते, क्योंकि पढ़ना बंदे ने खुद होता है। हम्म। एमबीबीएस में आके भी आपने खुद पढ़ना है, एमबीबीएस से पहले भी आपने जब भी पढ़ना है खुद पढ़ना है आपने।
आपको पढ़ाने वाला अच्छा मिल जाए, आपने पढ़ना खुद है, आपने बुक्स देखनी है, आपने अपना रिसर्च अच्छी करनी है, आपने बस अपनी फील्ड में एक्सीलेंसी खुद ही लेके आनी है बस एट द एंड। लेकिन पहले देख लिया जाए कहीं भी एमबीबीएस करने से पहले वहाँ की डिग्री बाहर किधर किधर क्या कहते हैं एक्सेप्ट की जाती है, किधर के उसकी उसकी वैल्यू कितनी है, आप कर ले वहाँ से। आपको मिल नॉलेज, आप ये नहीं कि वहाँ पे जाके डॉक्टर अच्छे नहीं बनेंगे, आप इसके ऐसे ही कोई बात नहीं है, लेकिन बस वहाँ की डिग्री स्टेट वाइज स्टेट लेवल पे इतनी वैल्यू रखती है या नहीं रखती, वो हर कंट्री के स्टेटस के लिहाज से भी होता है। ठीक है जी, अगले सवाल की जाने बढ़ते हैं कि हालिया पेंडेमिक सूरत हाल में जबकि हर तरफ अफरा तफरी है, हर तरफ कोरोना की खबरें हैं, तो कोई कोचिंग सेंटर भी नहीं खुला हुआ, तो कहाँ से तैयारी की जाए? आया कि ऑनलाइन क्लासेस एक कारामद और मौसर तरीका है तैयारी करने का? ऑनलाइन क्लासेस मुझसे तरीका है ये बात नहीं है, जिसने पढ़ना है जिसने तैयारी करनी है वो या ऑनलाइन क्लासेस पे अच्छा कर सकता है। अब तैयारी करनी किस तरीके से है, तैयारी में चीजें क्या होती है, तैयारी में चीज ये होती है आपने अपनी बुक का एक फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ना। जैसे फेडरल आपने बोर्ड में अपनी होता बुक था, का हमारे हमारे फेडरल बोर्ड में जैसे होता था, हमने एक फुल स्टॉप भी नहीं छोड़ते थे, हर लाइन पढ़ते थे, हर हाँ जी, बॉक्स पढ़ते थे। हर हर कोई भी लाइन एमसीक्यू बन के आ सकती है, इंफॉर्मेशन बेस्ड टाइप एमसीक्यू, इंफॉर्मेशन टाइप एमसीक्यू हर लाइन बन के कोई भी लाइन बन के आ सकती विद इन दी सिलेबस, विद इन दी है यूएचएस विद द सिलेबस। सिलेबस विद इन द यूएचएस सिलेबस विद इन 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 पीटीबी बुक्स, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की बुक्स में यूएचएस के सिलेबस के अंदर से अच्छा, के अंदर कि आपको शाहरुख कहते हैं कोई ओ लेवल फुल की बुक स्टॉप नहीं से भी छोड़ना आपने। फिजिक्स का जो पोर्शन है वो लेवल की बुक से भी आता है, तो ये बात कहाँ तक दुरुस्त है? नहीं नहीं, ये कोई भी अगर ना कोइंसिडेंटली कोई ना कोई एमसीक्यू की टाइप मैच करती होगी तो रहता है, कोई न्यूमेरिकल की टाइप, लेकिन जो अगर आपने वैल्यूज पूछे इंफॉर्मेशन टाइप बात है वो बुक से ही आना है। और बाकी जब टॉपिक उन्होंने बता दिया तो उस टॉपिक में से वो अब जरूर बाउंड नहीं है कि वो जो न्यूमेरिकल एक्सरसाइज में दिया हुआ है तो उसी न्यूमेरिकल वो उठा के आपको एमसीक्यू दे, ने उस टॉपिक से बनाना है तो अनसीन एमसीक्यूज आएंगे आपको, अनसीन न्यूमेरिकल्स आएंगे। तो अब आप ये नहीं कह सकते वो अनसीन क्या कहते हैं खास ओ लेवल की बुक से निकाले हैं उन्होंने या खास किसी और बुक से निकाले हैं उन्होंने, वो अब उन पर ही डिपेंड करता है, लेकिन वो रहते विद इन टॉपिक ही है और विद इन उसमें कोई इशू नहीं होता जब तक वो टॉपिक के अंदर है। तो आपने इसमें दो चीजें मैंने बताई हैं, एक एक चीज मैंने बताई है कि आपने क्या अभी फुल स्टॉप्स तक पढ़ने हैं और दूसरी आपने एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, जितने आपको एमसीक्यूज मिल सकते हैं करनी है। जिस तरह कुछ एकेडमीज ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम बनाती हैं तो वहाँ पे एमसीक्यूज अपलोड करती रहती हैं और आप आजकल ऑनलाइन भी चल रहा होगा मेरे ख्याल से मुझे, लेकिन जब मैं कर रहा था तब वैसे भी पढ़ाई चल रही थी तो उन्होंने उस एकेडमी ने ऑनलाइन लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी बनाया था तो उसमें क्या कहते हैं एमसीक्यूज अपलोड करते थे। तो वो भी अच्छा तरीका है कि आजकल आपको वहाँ से एमसीक्यूज मिल रहे हैं क्योंकि आपने एट द एंड करनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस है ज़्यादा से ज़्यादा, कि हर तरह के एमसीक्यू की प्रैक्टिस करनी है। अब कुछ अकेडमीज ना बुक्स देती हैं आपको, वो आपको क्या कहते हैं असाइनमेंट बुक्स देती हैं, उसमें एमसीक्यूज उन्होंने बनाए होते हैं सारे, तो आप लोग उस एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करते रहे। वो आजकल नहीं मिल रही है आपको अकेडमी से, अगर तो आप कहीं पिछले साल देखेंगे, पिछले साल क्या कहते हैं हम किसी ना किसी से ने किया हो, अब उसके पास फ्री पड़ी है तो उसके पास से दिखे, तो बस कहीं ना कहीं से आप ये मटेरियल ढूंढे एमसीक्यूज का और एमसीक्यूज सॉल्व करें ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जितनी आपकी एमसीक्यू सॉल्व करने की प्रैक्टिस होगी आप उधर पेपर में आप टाइम भी मैनेज कर लेंगे। आप क्या कहते हैं आपको हर तरह का एमसीक्यू हर टाइप का एमसीक्यू भी आता होगा, उस पर आपकी ग्रिप होगी, कॉन्सेप्ट्स आपके ऑलरेडी क्लियर हैं और आपने बुक की क्या कहते हैं बुक की लाइंस पढ़ी हैं आपने हर, तो आपको अंदाजा है कि इंफॉर्मेशन बेस्ड टाइप कोई एमसीक्यू आ गया तो मैं वो नहीं छूगा, मुझे कोई किसी भी टाइप का एमसीक्यू आ गया किसी भी टाइप का एक्सरसाइज का उन्होंने बना के किसी भी टाइप का न्यूमेरिकल को घुमा के एमसीक्यू दे दे तो मैंने इसकी प्रैक्टिस की भी है बुक से, तो इस जगह पे हल्का फुल्का रट्टा आ जाता है। तो यहाँ पे मैं कहना चाह रहा था जो पहले आपने सवाल किया था कि रट्टा वाला कर सकता है नहीं कर सकता, अगर वो इस चीज के रट्टा लगा लेना तो वो कर सकता है क्लियर, अगर वो इसी चीज का ही रट्टा लगा ले
इसमें रट्टा आ गया कहीं ना कहीं, क्योंकि हमने डाल दिया हुआ रट्टा, हमने बार बार उस तरीके की प्रैक्टिस करा करा के उसी टाइप के एमसीक्यू के वही टाइप के एमसीक्यू वही जा रहे हैं। एमसीक्यू तो अलग आते हैं लेकिन टाइप सेम रहती है, तो वो आई जा रहे हैं। तो इधर थोड़ा सा रट्टा आ गया, यहाँ पे रट्टे वाले उन्हीं के रट्टे लगा लें तो वो उनका पूरा हो जाता है, इतने हो जाते हैं। Okay, let's move towards my last question, but not the least, कि एमडी कैट की तैयारी करते वक्त टाइम मैनेजमेंट कैसे की जाए? तैयारी करते हुए टाइम मैनेजमेंट, हाँ जी। अब तैयारी करते हुए टाइम मैनेजमेंट का जो वाहिद तरीका है ना, वाहिद तरीका कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, और जब आप कर रहे हो ना प्रैक्टिस, आप क्या कहते हैं, देख लें असाइनमेंट बुक से कि मैं ये 20 एमसीक्यू मैंने करने हैं, इन 20 एमसीक्यू को मैंने 10 मिनट में करना है। आपको उधर 40 सेकंड्स कहते हैं, 40 सेकंड्स आपको अप्रॉक्सीमेटली एक एमसीक्यू के लिए मिलते हैं। तो आपने इधर अपने लिए 30 सेकंड्स का हिसाब लगा के प्रैक्टिस करें। तो 30 अपने पास जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तब वहाँ पे टाइम का लगा के ज़रूर प्रैक्टिस करेंगे। ऐसे ना करें कि मैंने बस एमसीक्यू सॉल्व करने हैं तो मैं सारे दिन में 2 एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ, तो अगले दिन 4 एमसीक्यू सॉल्व कर रहा हूँ मैं। ऐसे नहीं, आप अपना जब प्रैक्टिस कर रहे हैं आप तब क्या कहते हैं अपना टाइम वहाँ पे अपना टाइम पर अपना हाथ सेट करें। जिसे कहते हैं ना, कोई बंदा ड्राइविंग करनी होती है तो पहले स्टीयरिंग पे हाथ सेट करता है, ब्रेक पे और क्लच पे, रेस पे हाथ पे पाँव सेट करता है अपना। आप अपना टाइम पर हाथ सेट करें इधर एमसीक्यूज करते हुए कि मैंने इधर के मुझे ना करना है। बाकी आप जब पेपर देने बैठते हैं तब आप देखते हैं 4 ऑप्शन होते हैं। अब पोर्शन बायोलॉजी का पोर्शन है, केमिस्ट्री का, फिजिक्स का, इंग्लिश का। आपको पता है बायोलॉजी के आपने 40 सेकंड आपको मिले हैं एक एमसीक्यू के लिए, जबकि आपको पता है कि आप 40 सेकंड में कोई 10 एमसीक्यू सॉल्व कर लेंगे बायोलॉजी के, या फिर 5-6 कर लेंगे। ये बायोलॉजी के जल्दी जल्दी हो रहे होते हैं, इन्फॉर्मेशन बेस्ड टाइप आपको जल्दी जल्दी कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप देखिए अपना टाइम बचा रहे होते हैं। अब वो टाइम आपने कंज्यूम करना होता है फिजिक्स के न्यूमेरिकल में, फिजिक्स के न्यूमेरिकल में बबल आपने फिल सबकी करते हुए कितना प्रैक्टिस टाइम लग करनी जाता है। है? बबल फिल करते हुए वाकई टाइम लगता है, ये बात है, बबल फिल करते हुए टाइम लगता है। आपको इसकी क्या कहते हैं प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, इसकी ना कहीं किसी ना किसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। लेकिन ये शुरू के एमसीक्यूज में होता है कि आपने पहले 20 एमसीक्यू में आपको बबल, लेकिन 20 एमसीक्यूज के बाद तक ना आपको बबल फिल करने की आदत हो जाती है और आप उसको फिर कंटिन्यू कर लेते हो। ये शुरू में आपको थोड़ा इशू होता है बबल फिल करने में, अच्छा, उसमें कोई आप टाइम ऐसा पेन देते होता हो। है या कोई ऐसी चीज जिससे बबल जिससे हम ऊपर लगाएं तो वो पूरा का पूरा बबल फिल हो जाए? कोई ऐसी मार्केट में कोई चीज है, कोई पेन वगैरह या कोई ऐसा? ऐसा पेन में अभी तक मेरे सुनने में या देखने में तो नहीं आया, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप ना बॉल पॉइंट यूज करें और बबल का इस तरीके से करें कि बबल की आउटलाइन पहले करें, हाँ। बबल की आउटलाइन के साथ साथ ना उसके अंदर वाली सरफ ना इनर साइड पे ना तो पहले सर्कल करके फिर उसके वो उसकी ये आदत बना लें तो आपको आसानी हो जाएगी। इससे ये कि आप बबल सेफली भी फिल हो जाएगा कि आपको पता चलेगा मैंने इस लाइन के बाहर नहीं निकलना। पहले तो लाइन लगी हुई है तो ऑलरेडी आपके हाथ की लगी हुई लाइन लग जाएगी कि मैंने इस लाइन से बाहर नहीं निकलना बबल फिल करते हुए। और दूसरा तो आपको जल्दी हो जाएगा आपका ये काम बबल फिल करने का, ये बात है एक। लेकिन इस टाइप की कोई पेन इस तरह का मेरे बिल्कुल देखने में या फिर सुनने में नहीं आया अच्छा, आप कि टाइम कोई हो। मैनेजमेंट का बता रहे थे कुछ उसका, एमडी कैट को लेते हुए। हाँ, टाइम मैनेजमेंट का मैं उस बात को वापस कंटिन्यू ये करता हूँ कि आपने जब एमसीक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं कि मेरे बायोलॉजी में मेरे पास मैं इतने सेकंड से बचा रहा हूँ, मैं हर एक से तकरीबन कोई 20 से हर एमसीक्यू से ऑलमोस्ट तकरीबन 25 सेकंड बचा रहा हूँ, 20 सेकंड बचा रहा हूँ। तो ये आपको पता होना चाहिए कि मैंने उधर लगाने हैं, ये मैंने उधर यूटिलाइज करने हैं फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स में, केमिस्ट्री की कन्वर्जन्स में, केमिस्ट्री में जो कन्वर्जन आपने करनी है ये आपने जी जी। उसमें यूटिलाइज करने हैं। ऑर्गेनिक की कन्वर्जन होती हैं आपने उधर यूटिलाइज करने हैं फिजिक्स में, न्यूमेरिकल में। और आपने बायोलॉजी का पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है तो आप बाकी उससे रिलेटेड तो आपके पास काफ़ी एमसीक्यूज का टाइम बच जाता है, तो आप काफ़ी ऐसा टाइम बचा लेते हो। और साथ ही साथ आप इंग्लिश से भी टाइम बचा रहे होते हो और केमिस्ट्री के भी मोस्ट पोर्शन से टाइम बच रहा होता है बस जिधर। और ये बात ध्यान रखनी है आपने किसी एमसीक्यू के फर्स्ट गो में किसी एमसीक्यू पे रुकना नहीं है। आपको आ रहा है आपने लगा के आगे चले, नहीं आपको आता आपने एक बार पढ़ लिया आपको नहीं समझ आया
समझ आया तो आप दोबारा पढ़ो, आपको समझ आ गया सवाल, आपको एमसी माइंड क्लिक नहीं कर रहा, अगले एमसीक्यू पे जाओ, उस पर सोचो ना, क्योंकि आप उस पर सोचोगे आप अपने बाकी एमसीक्यूज के टाइम ज़ाया कर रहे हो। आप यकीन मानो एंड में आप कर लोगे, आप एंड में आपके पास टाइम इतना बच जाएगा कि आप वो कर लोगे एमसीक्यू, लेकिन आपको उसके लिए पहले टाइम नहीं ज़ाया करना, अच्छा, जितना पहले इस टाइम पे दिया टाइम नहीं जाता है ज़ाया अब करना। पेपर सारा हो जाता है उस टाइम में, हो हो जाता है फुल? जाता है, हो जाता है, हो जाता है पेपर इस टाइम में सारा। ये क्या कहते हैं, अब अगर अब जो ऑनेस्टली आराम से पेपर कर रहा है, अपना पेपर कर रहा है, इधर उधर नहीं देख रहा, क्योंकि उधर टाइम नहीं होता, उन्होंने टाइम ऐसा दिया कि आपके पास इधर उधर देखने का टाइम नहीं है। अगर आपने इधर उधर देख रहे हैं तो आप तो आपसे पेपर बिल्कुल भी नहीं होगा। अगर आप एक एमसीक्यू पे न्यूमेरिकल पे लेके बैठ गए हैं कि मैंने नहीं अभी पहले इसको करूंगा तो अगले पे जाऊंगा, क्या कहते हैं, जबकि आगे आपको काफी रहता है, तो फिर आप वहाँ पे अपना टाइम जाया कर रहे हैं। इन जगहों पे टाइम अगर जाया करेंगे आप अपना, तो फिर आपके पास टाइम की कमी बचेगी, पड़े पड़े होगी, नहीं तो टाइम की कमी नहीं होगी। आप बस आपने ध्यान रखना कि आप इन जगहों पे अपना टाइम जाया ना करें, ताकि आपके पास एंड में टाइम की कमी ना हो। उन्होंने टाइम आपको एक्स्ट्रा नहीं दिया होता, उन्होंने टाइम आपको पूरा पूरा दिया होता है, जितनी जरूरत होती है पूरा पूरा दिया होता है, तो आपने जाया कहीं नहीं करना, जाया करेंगे तो आपको इशू होगा। ठीक है, ठीक है। जी नाज़रीन, हमारे शो का वक्त खत्म हुआ जाता बाकी है। जी जी नाज़रीन, आप बाकी ना मैं एक और बात करना जी जी चाहूँगा, जी क्योंकि एक ये बात भी ज़रूरी है, क्योंकि नर्व्स के लिहाज से ये बात बस ये कि जब आप पेपर देने जाते हो, वहाँ पे तकरीबन आपका कंपटीटर्स जितने होते हैं कि 20,000 30,000 आपके कंपटीटर्स होते हैं, उन 30,000 में से एडमिशन 3,000 का होना है अनफॉर्चुनेटली। लेकिन वो 30,000 के 30,000 तैयारी ऐसी कर आए होते हैं कि आप किसी को किसी से कम नहीं कह सकते कि किसी ने थोड़ी तैयारी की है, किसी ने ज़्यादा तैयारी की। उन सब ने अच्छी अपनी तरफ से बेहतरीन तैयारी कर आए होते हैं, और बेहतरीन तैयारियां ही होती है उनकी। वहाँ पे कोई एज किधर लेता है, वहाँ पे वो 3,000 जो जिनका एडमिशन होता है उनका एज किधर जाता है, वो उनका एज आपको आपका नर्व्स पे आता है कि आपने उन्होंने पेपर में घबराए नहीं है और टाइम ज़ाया नहीं किया। जो घबरा देता है उसका टाइम भी ज़ाया होता है सब। बस आपने वहाँ पे अपने पेपर में फोकस करना है कि मैं पेपर देने आया हूँ, तो मैंने पेपर करना है, मैंने इधर उधर की ये पेपर नहीं होता तो कोई मसला नहीं है, पेपर में मेरे अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे तो कोई मसला नहीं है, और भी बड़ी फील्ड्स है, और भी बड़ी अच्छी आपने, क्योंकि आपने अपने आप को इसलिए आपसे तैयार करना है, आपको यही बार बार कर देना है, ताकि ये चीजें आपके नर्व्स पे काबू पे, क्योंकि वहां पर पेपर मैंने पहले साल दिया पेपर, मैं वाकई घबरा गया था पेपर देते हुए, लेकिन पहले साल हमारे 2 पेपर हुए, तो दूसरे पेपर में मैंने देखा अपने आप को काफी कंफर्टेबल फील किया अंदर, क्योंकि पहला पेपर मैं एक बार दे चुका था, जब मैंने रिपीट किया अगले साल मैं वही तरह से मेरा तीसरा एमकेट था, मैं तो क्योंकि पिछले साल जो है फर्स्ट टाइम में 2 रीटेक। एमकेट हुए थे, तो मैंने अपने तो जो मैंने तैयारी मैंने पहले भी अच्छी की थी, बाद में भी अच्छी की थी, तो पहले पहले भी मैंने अच्छी की थी, बाद में अच्छी की थी। फर्क किधर था कि मुझे कॉन्फिडेंस था इस बार कि मुझे डर नहीं था पेपर का, मैंने अपने आप पे डर नहीं डाला होता, क्योंकि मुझे पता था मैं एक बार दे चुका हूँ, क्योंकि मुझे अंदाजा है कि नर्व्स पे मैंने काबू रखना है अपने, क्योंकि नर्व्स का मसला पड़ता है। अगर आप ये आप पहली बारी में ही समझ लेंगे, मैंने पहली बारी में नहीं समझा था, अगर आप पहली बारी में ही समझ लेंगे तो आप बेहतरीन कर सकते हैं। बस ठीक है, ठीक है। जी नाज़रीन, हमारे शो का वक्त खत्म हुआ जाता है। हम अपने मेहमान शाहरुख अहमद खान का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वक्त निकाला, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हामी नासिर।